जो भारत सरकार में भाजपा सरकार आई, मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने, वो जिन बातों को कह करके आए थे और आने के बाद जितनी बातें उन्होंने कही थी कि ये हम करने वाले हैं देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए, और काला धन के बारे में कहा उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें कही। जो भी बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि वो डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो पाई, वो कर कुछ नहीं पाए। और उन सारी बातों को जो नहीं कर पाए, पब्लिक का माइंड, पब्लिक का दिमाग उधर न जाए, इसलिए बहुत तरह के इधर उधर की बातें की। ये सारी बातें हमें लगता है उस एक्सपोज हो गई है और जनता ये समझ गई है कि इनके पास कुछ देने को नहीं है। लोगों को भ्रम पैदा करने का, लोगों में और तरह तरह की बात करने का उनके पास मसाला है, आगे उनके पास कुछ नहीं है। यही वजह हुई, ये भी खास वजह हुई कि इन तीन राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो 2019 में चुनाव होगा, राष्ट्रीय चुनाव होगा, इसमें भी भाजपा हटेगी। फिर भी देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक तरह से काफ़ी अच्छी फाइट दी। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो भी एक तरह से बीजेपी के पक्ष में ही रहा। उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ये बात आपने सही कही कि वहाँ पर जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से वैसी जीत नहीं हुई। लेकिन जीत तो जीत होती है, कांग्रेस की सरकार आ गई है। हमें लगता है कि हम लोग जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे वसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, हमारी बातें हैं, वो इन तीनों सरकारों में पूरी होगी। और आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के समाज में हुआ, जो पोल्यूशन है, वातावरण जो खराब हो रहा है, इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। 2019 की आपने बात की, आने वाले टाइम की बात की। क्या 2019 में कांग्रेस राहुल गांधी के सहारे जीत पाएगी? राहुल गांधी हमारे पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमें लगता है कि जो उन्होंने अभी दिखाया है इन तीन राज्यों में चुनाव जीत का, इसका सेहरा उन्हीं के माथे पे बनता है। इसलिए कि ये जो लड़ाई हुई, प्रदेश की लड़ाई थी, प्रदेश का चुनाव था, लेकिन निश्चित तौर से ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी भी था। जो राहुल गांधी जाके बोलते थे उसका जवाब राहुल गांधी देते थे, प्रधानमंत्री जो बात करते थे, आमना सामना इन्हीं दोनों का था। जब स्टेट के लड़ाई में, जिसे सेमीफाइनल भी मीडिया में कहा गया, अगर सेमीफाइनल में इसी लड़ाई में, मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई में राहुल विनर रहे, तो मुझे लगता है आगे भी यही सीन बनेगा। जी, आप यूपी इलेक्शंस में कैंपेन कमेटी के चीफ थे, तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई खास रणनीति है उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति ऑलरेडी बन रही है और पार्टी इस पर सजग है। हम लोगों ने अभी आज दिन में पार्लियामेंट जब गया था तो वहाँ बड़ा मीडिया में भी बात थी कि अलायंस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी चर्चा थी। तो हमने यही कहा कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था और कांग्रेस ये चाहती है कि मोदी सरकार, जो कि आज हर तरह से देश के सामने एक्सपोज हो गई है, अभी राफेल के मामले में जिस जिस सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट का हल्ला मचा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो क्लीन चिट ऐसी एफिडेविट के आधार पर है जिसमें कि सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दी गई है वो निहायत झूठी है। जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर मामला पीएससी में गया, वहाँ मामला अकाउंटेंट जनरल ने ये सारी चीज़ें, सबकी राय ली हैं, सबको सारी सूचनाएं हुई। ये बेहद सर्वथा झूठ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई, न अकाउंटेंट जनरल ने कहीं कोई रिपोर्ट भेजी, न पीएससी के सामने मामला गया। जब पीएससी का मामले जब सामने जाता तो वो पार्लियामेंट के सामने आता। ये सारी बातें 100% झूठ है। उसी के खिलाफ में तो हम लोग बात कर रहे हैं कि राफेल में जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए और ये जांच उसी के माध्यम से होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत बुरी तरह से राफेल के मामले में फंसी हुई है और गर्दन तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा खासा इसमें पैसा लिया गया है। ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दी है। मैंने कहा ना, क्लीन चिट दी है उस एफिडेविट के आधार पर जिसमें सरकार ने 100% झूठ कहा है। कि उन्होंने कहा है कि यह मामला अकाउंटेंट जनरल ने, सीएजी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पीएससी में गई और पीएससी में के माध्यम से पार्लियामेंट गई। ये सारी बातें गलत हैं।
न कहीं अकाउंटेंट जनरल ने कोई रिपोर्ट दी है, न पीएससी के सामने और पार्लियामेंट के सामने गई है। तो जब आधार ही जिसके आधार पे जजमेंट है वही झूठा है, तो फिर जजमेंट हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वापस लेगी। आप अमेठी और सुल्तानपुर से सांसद रहे हैं, आपको राज्यसभा के लिए असम भेज दिया गया, क्या मायने हैं इस चीज़ के? कोई माने नहीं, पार्टी डिसाइड करती है, जो जहाँ से एमपी होता है, जो जहाँ से लड़ता है, जहाँ से राज्यसभा बनता है, वो प्रोसीजर में राज्यसभा में उस समय वहीं पे राज्यसभा की सीट खाली थी आसाम में, तो मुझे गया तो वहाँ लड़ा। आप मिस नहीं करते अमेठी को? नहीं नहीं, तो अमेठी छूटी कहाँ है? अब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ से राज्यसभा हूँ तो मैं वहाँ जाके बस गया हूँ। मैं आसाम भी जाता रहता हूँ, लेकिन अमेठी भी देखता हूँ। जी, अमेठी को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अमेठी राज परिवार या गांधी परिवार? मुझे लगता है कि अमेठी को दोनों की ज़रूरत है, और जब से गांधी राजीव जी आए, सोनिया जी भी वहाँ लड़ी, तब से अमेठी का बड़ा विकास हुआ। और आवश्यकता है कि बड़े इस परिवार का, जो बड़ी पार्टी के ये लोग अगुआ हैं, इन्होंने ही अमेठी का विकास कराया है, उनकी बेहद आवश्यकता है। अगर आपको मौका दिया जाए दोबारा से अमेठी से, तो आप? पार्टी में राहुल गांधी हैं, वो लड़ेंगे। अभी हम सुल्तानपुर से लड़ना है, हम सुल्तानपुर से लड़ेंगे। जी। दूसरी बात, अभी जैसे कि कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चाहे अशोक गहलोत को बनाया राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बनाया, तो क्या कांग्रेस में वही पुरानी रीत जो है वो रिपीट हो रही है कि ओल्ड गार्ड्स आर द सेफ गार्ड्स? देखिए, ओल्ड गार्ड और सेफ गार्ड की बात नहीं है। ये चुनाव होता है जनता से, और जनता के प्रतिनिधि जब आते हैं, लेजिस्लेचर जब आता है, इन लोगों की राय से जो लेजिस्लेचर पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर तय करती है, वही फैसला होता है। और यहाँ के ऑब्जर्वर गए थे, उन ऑब्जर्वर ने सारे विधायकों से बात की, जो बहुमत बना, जो ज़्यादातर लोग जिसके लिए चाहते थे, उसका चुनाव हुआ। जी। एक चीज और देखने को मिलती है कांग्रेस में, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आसपास रहने वाले, चाहे सचिन पायलट हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सारे के सारे युवा नेता और सारे के सारे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले नेता। क्या कांग्रेस इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर हटेगी नहीं कभी? नहीं नहीं, देखिए, डायनेस्टिक के बारे में आपकी सोच गलत है। डायनेस्टिक, वकील का लड़का चाहता है हमारा बेटा वकील बने, डॉक्टर का बेटा चाहता है डॉक्टर बने, आईएएस का बेटा चाहता है हमारा आईएएस बने, आईपीएस वाला आईपीएस बने। तो क्या जो राजनीति कर रहा है, और जिसने और जिस परिवार ने बहुत सारे बलिदान दिए, जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी में अगुवाई की अंग्रेज़ों को बाहर करने का, और उसमें से अगर कोई काबिल व्यक्ति है, और ये डायनेस्टी कहना इसलिए उचित नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस एक प्रोसेस है। लोग इलेक्टेड होकर के आते हैं, जनता उनको चुनती है। जब जनता उनको चुन रही है, तो किसको आप कह सकते हैं कि ये गलत है? मुझे लगता है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी बेटी काबिल थी, तो इंदिरा गांधी ने पब्लिक के माध्यम से ही आई, लोगों ने स्वीकार किया, और उन्होंने इस देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया। आज इस उन्हीं सारे लोगों की वजह से, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स की वजह से ही इस देश में 70 साल आज़ाद भारत में 60 साल कांग्रेस को ही चुना। तो मुझे लगता है कि अच्छी है बात, कोई बुरी बात नहीं। 2019 लोकसभा के लिए क्या रणनीति है कांग्रेस की? महागठबंधन होगा या कांग्रेस अपने दम पर? ऐसा है कि इस 4-5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब से आई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अच्छी तरह से एक्सपोज हो गई है। मोदी बदले जाएंगे, यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता आएगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बात पहले से कही थी, आज भी उस पर कायम है, कि मोदी की सरकार को भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए सारे लोग इकट्ठा हों, अपोजिशन जो एक विचार के हैं, जो इनको हराना चाहते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हों, और मुझे लगता है कि वो गठबंधन बनेगा। नेतृत्व किसका होगा उसमें? नेतृत्व राहुल गांधी ने स्वयं कहा है कि अपोजिशन पार्टीज जो मिल करके तय करेंगी, वो हमें स्वीकार होगा। अच्छा, पिछले कांग्रेस सरकार में आपके मंत्री बनने की काफ़ी चर्चाएं उठी थी। अगर 2019 में कांग्रेस आती है तो आपकी क्या भूमिका होगी? उसमें सरकार की भूमिका नहीं होगी, उसमें होगी कि पार्टी जो जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। पार्टी का काम कहेंगे, पार्टी का काम करेंगे। वो चुनाव लड़ने को कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जैसा होगा वैसा पार्टी के आदेश पर हम काम करने वाले हैं। जी, राजनीतिक बातें तो बहुत हुई, अब आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे आप हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आपकी दिलचस्पी है, तो कैसे इनको पूरा करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं इनके लिए? मुझे लगता है कि राजनीति में आज हिंदुस्तान में जो एक एटमॉस्फेयर है राजनीति का,
उसमें समय बहुत कम मिल पाता है कि कोई अपनी हॉबी को परसू कर सके। लेकिन फिर भी चूंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं किसी न किसी तरह से हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन निकालता हूँ कि कोई न कोई एक्सरसाइज किसी न किसी रूप में हो सके। अब मैं गेम्स को तो नहीं परसू कर पाता, पहले मैं बहुत टेनिस खेलता था, बहुत बैडमिंटन खेलता था, हॉर्स राइडिंग भी करता था, सही है। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए कि शेड्यूल कुछ तय नहीं होता, कभी ट्रैवलिंग पड़ जाती है, कभी सुबह जाना पड़ जाता है, कभी रात ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है। इसमें हम कोई न कोई समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अमेठी के लोगों में आपके लिए अभी भी एक बहुत बड़ी छवि है। अभी भी अमेठी के लोग आपको राजा साहब के नाम से मानते हैं, जानते भी हैं। आप सोशल वर्किंग में भी सोशल वर्कर भी हैं, काम भी करते हैं। क्या समय निकाल पाते हैं अमेठी में अभी? ऐसा है, अमेठी हमारा घर है, हमारी ज़मीन है। अमेठी में हमारे कम से कम 1000 साल से ज़्यादा का हमारा परिवार है। इतना साल से हम लोग वहाँ रहते, पर लोगों को बड़ा सम्मान हुआ। रियासतें आज नहीं हैं, न राजा कोई है, न कोई रियासत है, लेकिन सबके मन में अगर कोई प्रेम है, भावना है। और हमारे पूर्वजों ने वहाँ शिक्षा का बड़ा विस्तार किया, बहुत सारे संस्थाएं हैं वहाँ, हजारों लड़के हमारी संस्थाओं में पढ़ते हैं। तो हम लोग जितना हो सकता है लोगों का भला करते हैं। लोग जैसा हमें प्रेम करते हैं वैसा ही हम रिसिप्रोकेट करते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।